ये वीडियो ट्रेलर 2026 के पहले युद्ध का है, जिसमें बम हैं, बारूद बरसाते फाइटर जेट हैं, अहम ठिकानों को नष्ट करती घातक मिसाइलें हैं। आप जानते हैं इसके प्रायोजक कौन हैं? नोबेल शांति पुरस्कार की परम इच्छा रखने वाले ट्रंप, खुद को मिस्टर सीज फायर बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सबूतों के तौर पर वेनेजुएला से आई बमबारी मिसाइल वर्षा वाली इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ट्रंप की नीति, नियत और चाहत को भी समझ सकते हैं। हर किसी के मन में यही प्रश्न है कि वेनेजुएला जैसे छोटे देश में ट्रंप की क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों वेनेजुएला में ट्रंप ने सत्ता को पलटकर यहां स्ट्राइक की है? क्यों ट्रंप ने एक देश के राष्ट्रपति का अपहरण सिर्फ 60 मिनट में कर लिया? आखिर अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह दावा किया कि मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया एडेला अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं। उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका की कैद में हैं। 2 डेल्टा जवानों के साथ मादुरो हैं। अमेरिकी सेना के जवान मादुरो का हाथ पकड़े हुए हैं। मादुरो विमान के बाहर खड़े हैं। मादुरो टेंशन में भी दिख रहे हैं। अमेरिका की कार्रवाई को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा। ये दावा अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने किया है। उन्होंने कहा है कि मादुरो को अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला में आगे क्या होगा, कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इसको लेकर कई थ्योरी हैं जो वायरल हैं, लेकिन ट्रंप ने कैसे वेनेजुएला में 3 घंटे तक भारी तबाही मचाई, आपको सत्ता की विस्फोटक वीडियो कुंजी के जरिए आइए बताते हैं। ये वेनेजुएला के आर्मी बेस की तस्वीर है, जहां अमेरिका के बम फुल एक्शन मोड में हैं। सोचिए उस देश का क्या हाल होगा जहां आर्मी बेस पर इस तरह बम बरस रहे हों। भारतीय समय के अनुसार आज 11:30 बजे दिन में वेनेजुएला के 4 शहरों पर हमले किए गए। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने मिलिट्री ठिकानों और खास जगहों को निशाना बनाया। ये वेनेजुएला का मिलिट्री म्यूजियम है, जहां अमेरिकी सैनिकों ने जमकर बमबारी की। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी और वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी, इसलिए अहम ठिकानों पर हमले किए गए। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के आवास पर हमला किया गया। अमेरिका की तैयारी पूरी थी, टारगेट लॉक था। इसी हिसाब से अमेरिका के सैनिकों ने वेनेजुएला में सत्ता के कई सेंटर पर अटैक किया। वेनेजुएला डिफेंस हेडक्वार्टर पर भी बम बरसाए गए। ये तस्वीर बता रही है कि अमेरिका की हिट लिस्ट में कैसे वेनेजुएला के प्रमुख स्थान थे, पावर हाउस थे, वहां का डिफेंस सिस्टम था, ताकि कोई जवाब न मिले। वेनेजुएला में पोर्ट, एयरपोर्ट को मुख्य रूप से अमेरिका ने टारगेट किया। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला के नागरिक पड़ोसी देश कोलंबिया भागने की कोशिश भी करते हुए दिखे। अमेरिकी समय के अनुसार हमले रात करीब 1:50 पर शुरू हुए। एक साथ कई धमाकों की खबर सामने आई। रात 2:30 बजे जमीन, आसमान और समंदर से हमले शुरू हो गए थे, जिसके आधे घंटे के बाद रात 3 बजे वेनेजुएला में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवान घुसे। 3:30 बजे डेल्टा फोर्स का स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ। 4 बजते बजते वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। 4:30 बजे मादुरो के बंकर में छिपने की खबर सामने आई। सुबह 5 बजे मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के कई ठिकानों पर सरप्राइज अटैक किया। यह हमला इतना तेज था कि वेनेजुएला को जवाब देने का भी वक्त नहीं मिला। एक साथ सरकारी इमारतें, मिलिट्री ठिकाने और एयरबेस को टारगेट किया गया। इस हमले में अमेरिका की एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स और नेवी तीनों शामिल रही। 3.5 घंटे की बमबारी में अमेरिकी सेना ने कई अहम ठिकानों को तबाह किया, जिनमें सबसे प्रमुख है कार्लोता एयरबेस, जो राजधानी काराकास के बिल्कुल बीचों बीच है। इसी बेस पर वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए क्विक रिएक्शन टीम की तैनाती भी यहीं होती थी, इसलिए इस एयरबेस को निशाना बनाया गया। अमेरिका के निशाने पर फोर्ट तेउना सैन्य मुख्यालय भी रहा, जो वेनेजुएला का रक्षा मंत्रालय का टॉप कमांड सेंटर है। सारे टॉप सैन्य कमांडर यहीं तैनात रहते हैं। कई डिफेंस सिस्टम भी यहां तैनात थे।
एक रोते सैन्य हेलीकॉप्टर बेस पर भी अमेरिका ने बम बरसाए। वेनेजुएला के ज्यादातर हेलीकॉप्टर इसी बेस पर थे। चरायावे प्राइवेट एयरपोर्ट पर हमला हुआ क्योंकि राजधानी कराकास से बाहर निकलने का ये एक अहम रास्ता है। अमेरिका किसी भी कीमत पर मादुरो को निकलने का मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए एल हाथियो एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। वेनेजुएला के एयरबेस नंबर 3 को भी अमेरिका ने टारगेट किया, जहां रूस से मिले सुखोई 30 जेट्स की तैनाती थी। ट्रंप ने इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखा, लेकिन जिन हथियारों के साथ ये अटैक हुआ उससे पता चलता है कि इस विध्वंस की तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। इस पूरे ऑपरेशन में F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ। वेनेजुएला के रूसी रडार S-300 इन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। हमले में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। इन्हें हवाई सुरक्षा देने के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स ने भी उड़ान भरी। दुनिया के सबसे आधुनिक माने जाने वाले रिपर ड्रोन से भी हेलफायर मिसाइलें दागी गई, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के जरिए रॉकेट और मशीन गन से जमीनी ठिकानों पर हमला किया गया। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ने कम ऊंचाई पर उड़कर वेनेजुएला की जमीनी सेना और बख्तरबंद गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर अमेरिका की डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में उतरी, जिसने मादुरो को पकड़ा। अमेरिकी युद्धपोत से कई टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराकर बंकरों को नष्ट किया गया। ये हमले इतने तेज और सटीक थे कि वेनेजुएला की कोई भी तैयारी उसके काम नहीं आई। इस पूरे ऑपरेशन का मकसद किसी भी तरह मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से बाहर करना था, जिसमें एक तरह से ट्रंप कामयाब भी रहे। ट्रंप ने इसकी जानकारी खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। उन दोनों को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने ऑपरेशन के दौरान शानदार काम किया। वो अब से कुछ देर बाद इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी मीडिया से शेयर करेंगे। हालांकि मादुरो को इस बात का एहसास था कि अमेरिका का मकसद उन्हें पकड़ना है। हमला होते ही उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका हमारी आज़ादी छीनना चाहता है, वेनेजुएला के खनिजों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इस वक्त पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। अमेरिका के इस हमले की निंदा होनी चाहिए। इसके बाद से वेनेजुएला से भी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। मादुरो सरकार के मंत्री अमेरिका पर उनके अपहरण का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्षी नेता इसके लिए ट्रंप को धन्यवाद कह रहे हैं।